ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। कल हम लोग रिवीजन पूरा किए थे स्टार्टिंग से लेके 2.15 तक। तो इससे आपको कनेक्टिविटी भी समझ में आया होगा। और आज उसी सीरीज में जो आज का श्लोक है वो है दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है वो। तो अभी तक आपको समझ में आ गया है कैसे भगवान सबसे पहले जब अपना प्रवचन स्टार्ट किए तो सबसे पहले वो स्टार्ट ही किए हैं कि शरीर और आत्मा के भेद के बारे में बताएं। शरीर और आत्मा के भेद के बारे में इसलिए बताएं हैं क्योंकि हमारा ग्रंथि वहीं फंसा हुआ है। जैसे हम लोग जब बचपन में, आपको पहले भी बताया, हमें फिर से एग्जांपल याद आ रहा था बता रहे हैं कि बचपन में जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं जब, तो क्या होता है सबसे पहले हम लोग उसको ऐसे पहले तो पकड़ के चलाते जब बचपन में रहते थे जब पैर नहीं पहुंचता है। फिर उसके बाद एक पैर को बीच में लगा के और उसको चलाते थे, लंगड़ी हम लोग बोलते थे। फिर उसके बाद क्या होता था कि फिर बीच में जो रॉड होता है उस पे बैठ के हाफ पैडल मारते थे। फिर धीरे धीरे क्या होता था कि किसी को बोलते थे पकड़ो और फिर सीट पे बैठते थे और फिर धीरे धीरे उसको चलाने लगते थे। तो ग्रंथि कहाँ टूटा, जैसे हम लोग लंगड़ी चलाना स्टार्ट कर दिए थे समझिए हम लोग फिर साइकिल सीख गए थे। तो ठीक वैसे ही जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है, उसमें हमारा जो ग्रंथि है वो फंसा हुआ है शरीर को और आत्मा के भेद में न जानने को। मतलब इस अज्ञानता में जैसे हम लोग आत्मा है और शरीर को ही मान के सारा कार्य करते हैं। तो ये ग्रंथि टूटना कि हम लोग आत्म शरीर नहीं आत्मा है, ये ही सबसे बड़ा ग्रंथि है। कोई भी अगर इसको समझ लेता है तो उसके बाद बहुत आसान होता है आगे के चीजों को समझने के लिए, भगवत गीता के ज्ञान को भी समझने के लिए। और जो भी हम लोग आध्यात्मिक जो भी क्रिया है कार्य है उसका लॉजिक भी समझने के लिए, या फिर क्यों साधु ऐसा जीवन जी रहे हैं, क्यों भक्त लोग ऐसा इनका थॉट प्रोसेस होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको हर एक एंगल को देखना पड़ेगा कि हम लोग जो भक्त होते हैं वो आत्मा के स्तर पे बात करते हैं। और हम जो भौतिकतावादी लोग हुए हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो उनका कंसर्न होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनका शरीर होता है। तो इससे क्या होता है कि उन जो बहुत सारा जो लॉजिकल चीज जो भक्तों को एकदम सिंपल लगता है वो जो भौतिकतावादी जो इंसान है उनको इसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए भगवान जब प्रवचन अपना स्टार्ट किए तो सबसे पहले आत्मा और शरीर का भेद बहुत बहुत तरीकों से बता रहे हैं। तो उसको बताते हुए हम लोग दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक पे पहुंचे हैं। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो बता दें, जैसे हम लोग श्लोक जब उच्चारण करते हैं तो संस्कृत को हमेशा धीरे और उच्च स्वर में बोला जाता है, धीरे और उच्च स्वर में। तो फिर आप संस्कृत का उच्चारण कर लेंगे। अगर हम लोग जैसे जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वैसे जल्दी 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 वैसे आप नहीं उसको समझ पाएंगे क्योंकि हम लोग संस्कृत आता नहीं है। और ना ही किसी भी शब्द का संस्कृत के शब्द का कोई संस्कार है हमारे ऊपर। तो हमारे ऊपर इससे संस्कार को धीरे धीरे जब हम लोग इसका उच्चारण करेंगे तो एक संस्कार बैठेगा जिससे हम लोग को आगे इसको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग आज सबसे पहले उच्चारण करेंगे दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक का, और फिर उसके बाद इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय किसको कहते हैं? अन्वय कहते हैं संस्कृत जो वर्ड सब जम्बल्ड फॉर्म में होता है। जो हम लोग संस्कृत का श्लोक पढ़ते हैं वो आगे पीछे, जैसे आई एम अ बॉय ऐसे नहीं लिखा रहता, वो लिखा था एम बॉय आई एस एस एम ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग उसको अरेंज फॉर्म में करते हैं, अरेंज वे में लिखते हैं, तो उसको हम लोग अन्वय कहते हैं। तो संस्कृत का अन्वय
अपने बोलचाल के भाषा में लाने को अन्वय करते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं। तो हम लोग पहले उच्चारण करेंगे, और सब लोग उच्चारण कीजिएगा। उच्चारण का अलग महिमा है। ये श्लोक है। तो बाकी सब वर्ड्स तो आपको समझ में आता होगा, जो लास्ट वर्ड है वो आपको नहीं समझ में आएगा। उसको हम लोग इसमें तोड़ के पढ़ेंगे। ऐसे जब हम लोग पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगा तो उसको भी साथ में ही पढ़ा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोर अपि। अब ये जो वर्ड है, इसको आप देखिएगा प्रभुपाद जी का जब भगवत गीता आप देखेंगे ना, तो यहां पे इस वर्ड को लिखा रहता है ऐसा, दृष्ट अंत तु अनयो तत्वदर्शी भी। देखिए इसको पढ़ा तो ऐसे आता है कि दृष्ट, दृष्टो अंतस्त्वन योस्तत्वदर्शी भी। इसको पढ़ते ऐसे हैं, लेकिन नए लोगों को इसको पढ़ने में डिफिकल्ट होगा, तो इसको हम लोग इसको तोड़ के लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग दृष्ट अंत, दृष्ट अंत तू अनियो तत्वदर्शी भी। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो हम लोग जब श्लोक पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंत, उभयोरपि दृष्ट अंत। ये एक वे में एक एक तरफ ले लेंगे, है ना? मतलब अंत तक, उभयोर अपि दृष्ट अंत, तू अनयो तत्वदर्शी भी। फिर अगला क्या होगा? तू अनयो तत्वदर्शी भी। तो क्या है? नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंत, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः, तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। अब आप लोग उच्चारण कीजिएगा। मेरे पीछे पूरी करिएगा, जब हम बोलेंगे उसके बाद आप कीजिए, उसको दोहराइएगा जरूर। इसको आप समझिएगा नहीं कि क्यों, मतलब सोचिएगा ये पागल हो गया, ऐसे ही बोल बोल रहा है बार बार। आप समझिए श्लोक को, बार बार आप उच्चारण करेंगे तो इसका अर्थ भी आपको समझ में आने लगेगा। इसको आप इसका बाद में आपको इसके जो भाव है वो भी समझ में आने लगेंगे, रहने लगेंगे। तो इसलिए हम बार बार आपको इस श्लोक को बोलते हैं उच्चारण करना। तो नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः, तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। ठीक है? नासतो विद्यते भावो। कौन बोलेगा मेरे पीछे? कोई है? जो कैमरा ऑफ किया उसमें से कोई बताए। कौन कौन है देखे? गैलेक्सी M04 मामा, ऑन कर लीजिए इसको। निकुंज, जग जाओ अब। देखिए पूरे सप्ताह में 1 घंटा आपके लिए हम मांगते हैं। ऐसा नहीं कि हमको जरूरत नहीं है, हम तो खुद पढ़ लेते हैं, आज समझ में आता भी है। लेकिन आप इसको समझिए कि हम चाहते हैं कि जो हमको मिला है उसको किसी तरीके से आपको बताएं। तो इसलिए हम इसको बहुत आसान तरीके से, और इतना हम आपका कर जोड़ते हैं, क्योंकि हमको आपसे कुछ चाहिए तो है नहीं। तो आप अपने लिए ये एहसान कर लीजिए मेरे पे, कि आप जब आए तो बहुत सीरियसली आप आए इस 1 घंटे में। कभी कभी 15 दिन में 1 घंटे मांगते हैं। और अगर आप 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं भगवान को,
तो फिर आप ये भी मत बोलिए कि हम भगवान को मानते हैं, है ना। इसको समझना चाहिए कि इसको बोलते सब हैं कि हम मानते हैं, और ये हम राइट नहीं लिया हम बोलने का, लेकिन ये आपका जो कर्म है, जो क्रिया है, वो तो कम से कम ये बता रहा है ना, दर्शा तो रहा है कि हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका कोई, आपकी गर्लफ्रेंड, किसी के लड़का की गर्लफ्रेंड होती है, दिन भर में 8 घंटा बात करता है कि नहीं उससे? नहीं, 8 घंटा चलो बहुत लॉजिकल होता तो आधा घंटा, और वैसे भी आधा घंटा जोड़ा जाए तो एक सप्ताह में 14 घंटा होता है, 3.5 घंटा हुआ। हम उससे भी कम भगवान, आधा से भी आधा भगवान के लिए मांग रहे हैं। तो इसमें कम से कम एक दिन तो सीरियस हो जाना चाहिए। और फिर तो फिर आप जो करते हैं अपने मन का करते हैं, हम तो देखने भी नहीं जाते हैं, कोई बताता है तो हमको पता चलता है। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसली इसको लीजिए। कोई भी बहुत ये प्रयास करके किसी को नहीं बुलाता है, कोई नहीं बुलाता है। अभी हम भी बहुत बार ऐसे बोल रहे हैं, अब थक जाएंगे तो हम भी नहीं बुलाएंगे। तो देखिए क्या है कि हृदय के मलिनता से नाम में मन नहीं लगता है, नाम जप करने में। अगर कोई बोल रहा है कि नाम नहीं जप कर पा रहे हैं तो बहुत अपराध किया है इसलिए नहीं कर पा रहा है, तो उसको हटाने के लिए भी नाम जप ही जरूरी है। तो बिना मन के भी नाम जप करना चाहिए। मन तो नहीं लगेगा, मन तो भोग में लगा है ना, मन तो नहीं लगेगा, ये तो पता है हमको भी, मेरा भी नहीं लगता, किसी का नहीं लगता है। लेकिन कम से कम बुद्धि के स्तर पे इसको रियलाइज कर लेना चाहिए कि नाम जप करना चाहिए। अगर आप, जैसे वो मन नहीं लगता है, मन भागता है, तो भी नाम जप करना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे अंदर जो जो संस्कार पड़े हैं जन्मों जन्मों के पाप के, पाप का बहुत तरह तरह के कर्म का, उस चलते मेरा मन, हमारा मन नहीं लग रहा है। तो आपको किसी दिन मन नहीं करेगा ऐसा कि आज से नाम जप करते, नाम जप करते करते नाम जप में मन लग जाता है। उसके बाद जिस दिन नाम जप नहीं होगा तो फिर आपको बेचैनी होगी। तो इसको आप मत समझिए जैसे हम लोग को पैसा कमाने में मन लग गया, नौकरी में मन लग गया, और नौकरी में मन लग गया क्योंकि उसके उससे पैसा मिल रहा था, उससे भोग मिल रहा था, तो भोग में मन लगा हुआ है सबका। और हम लोग मानते भी भोग को ही है। सोचिए आप 24 इंटू 7 कीजिए, 24 घंटा है इंटू 7, कितना? 140 और 28, 168, है ना। 24 इंटू 7, 168, हाँ। 7 दूनी 14, 7 चौ 28, 168। 168 घंटा में हम 1 घंटा भी नहीं, 55 मिनट कभी कभी मैक्सिमम क्लास जाता है, 1 घंटा, 168 घंटा में 1 घंटा, मतलब 0.59, मैंने 0.6% आपका समय हम भगवान के लिए मांग रहे हैं। पूरे 168 घंटा में 1 घंटा, मतलब कितना हो पता है? 0.6%, 1% भी नहीं। और आप सब, हम लोग भगवान को मानते हैं, है ना। ठीक है, अगर ये नहीं भी करते तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोले क्लास मेरा ही करिए तभी ये आप भगवान को मानते हैं। आप करते क्या है उसको भी जस्टिफाई किया। हमको ये नहीं इच्छा है कि ये मेरा व्यूज बढ़े और आप हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, कमेंट करें। तो ये इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा बोलने का इच्छा है कि आप अपना अंदर जो है ना झांकना चाहिए, झांकिए अंदर कि आखिर क्या। और फिर बाद में बोलते हैं भगवान मेरे साथ करते हैं। आप क्या करते हैं पहले वो देख लीजिए, फिर भगवान तो कम करते हैं। भगवान को तो 0.6% में जब आप समय दे रहे भगवान को, तो आपको इसी समय शरीर छुड़वा देना चाहिए कि इसकी ये मनुष्य योनि योग्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर भजन के लिए बना है। खैर, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोग जो करना चाहते हैं उसकी चिंतन से आपका जो ना ये मन जो है वो भगवान में लगेगा। सोचिए कि कैसे हम लोग कर रहे हैं, है ना राजीव सर। नाम जप में किसी दिन अचानक से मन नहीं करेगा कि इस दिन हमको आया है तो हमको मन करेगा। हमको नाम जप से ही नाम जप में मन लगेगा। तो ये ऐसा होता है। कुछ लोग और पूछते थे तो इसलिए हम ये बताए हैं। तो 0.6% हम लोग को देना है बस भगवान को। उसके बाद भी हम लोग को लगने लगे कि भगवान को मानते हैं, इतना में ही। और नहीं किसी को क्लास में मन लगता तो उस 1 घंटे में नाम जप करे, ये भी कर सकता है। लेकिन 1 घंटा कम से कम हर दिन 1 घंटा देना चाहिए। और नहीं एकदम गिरी हुई स्थिति है हमारी तो फिर सप्ताह में एक दिन दे देना चाहिए। तो नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोर अपि दृष्टो अंतः, तू अन्यो तत्वदर्शी भी। इसका जब हम लोग अन्वय करेंगे
तो हम लोग कैसे करेंगे? असतः भावो न विद्यते। असतः भावो न विद्यते मतलब असतः, असत वस्तु की, असत मतलब जो कि टेम्पररी है, मतलब भाव। देखिए भाव का सात मीनिंग होता है, ये भी हम कहीं से निकाले हैं। अर्थ होता है, भाव का मतलब होता है मनोभाव, भाव का मतलब होता है विचार, भाव का होता है मतलब तात्पर्य, क्या भाव है इसका। भाव का मतलब होता है मूल्य, जैसे कितने का दिया होता है ना, क्या भाव है इसका। भाव का मतलब होता है संसार, भाव का मतलब ही स्वभाव, और भाव का मतलब सत्ता होता है। ये ग्रामर जब आप पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग तब इसमें आता है। तो सत्ता हम लोग यहां लिए हैं, भगवान जो ये बोले सत्ता के रूप में लिए हैं, जो भाव है। तो न असतः भावो न विद्यते मतलब जो असत वस्तु है। असत वस्तु क्या क्या है? जैसे शरीर है जो टेम्पररी है, असत वस्तु जो है टेम्पररी है। तो असत वस्तु को, वस्तु का कोई सत्ता नहीं होता, असत वस्तु का कोई सत्ता नहीं होता। मतलब जो असत है उस वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो तुरंत, वो क्षण भंगुर होता है, वो आता है जाता है, आता है जाता है। फिर दूसरा क्या है? तू। देखिए प्रभुपाद जी इसमें लिए हैं निसंदेह, लेकिन जो दूसरे आचार्य हैं उसको तू को लिए किंतु। लेकिन जो सतह अभावो न विद्यते, मतलब जो सत वस्तु है, जो नित्य वस्तु है, उसका कभी अभाव नहीं होता। मतलब असत का कभी भाव नहीं होता, मतलब सत्ता नहीं होती। और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, उसका हमेशा वो प्रेजेंट रहता है, ऐसा नहीं होता कभी भी वो खत्म होता है, वो हमेशा रहता है। तो सत क्या हुआ? हमारा आत्मा हुआ। और असत क्या हुआ? जो हमारा शरीर, और आउटर जो हमारा अरेंजमेंट्स है, जो भी आउटर, जो हमारा, जो भी मान सम्मान, आपका रूप, ये गर्मी सर्दी, ये सब कुछ जो सिचुएशंस है लाइफ में, ये सब कुछ असत है। सब कुछ क्षण भंगुर है, टेम्पररी है, वो तुरंत खत्म भी हो जाएगा। बस उस समय का फेर है। कुछ देर उसको आप सह लेते हैं तो वो हम लोग देखते भी ना, चाहे खुश हो, चाहे हम लोग किसी दिन बहुत खुश होते हैं, वो अगले ही क्षण फिर दुखी भी हो जाते हैं। तो इसमें सम, ये क्यों बता रहे हैं कि समता कैसे लाया जाए, तो इसके लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है। देखिए इससे पहले अज्ञानी के लिए सारा प्रवचन किया, अभी 11 12 13 14 15 श्लोक तक, जिसको बहुत बुद्धि नहीं है। इसमें भगवान जो है वो अर्जुन को डांटते हैं, और डांट के ये बता रहे हैं कि ज्ञान लो ये। और आगे क्या बोलते हैं? तत्वदर्शी भी अनियो अंतः दृष्टा, मतलब जो अनियो मतलब दोनों, क्या दोनों? सत और असत वस्तु का जो हम लोग अभी भी बताए हैं कि सत हमेशा बना रहता है, अभाव नहीं होता उसका। और असत जो जो टेम्पररी होता है, क्षण भंगुर होता है, वो तुरंत खत्म भी हो जाता है। तो ये जो ज्ञान है, ये दोनों को तत्वदर्शी भी मतलब तत्वदर्शी लोगों के द्वारा, मतलब जो जानकार लोग हैं, हम लोग की तरह नहीं, जो जानकार है, जो जानते हैं तत्व को। तत्व क्या? शरीर और आत्मा के भेद को जो अच्छे से जानते हैं, संसार के स्वभाव को जो अच्छे से जानते हैं, उनके द्वारा ये बोला गया है कि तत्वदर्शी भी अनियम अंतर्दृष्टा। ये निष्कर्ष निकाला गया है। क्या निकाला गया है? क्या निष्कर्ष निकाले? तत्वदर्शी भी सारे चीज जानने के बाद, सारा कुछ जानने के बाद निष्कर्ष ये निकाला गया है कि नास तो विद्यते भावो, नास तो विद्यते भावो न असत, जो असत है उसका न भाव, मतलब वो खत्म है, वो टेम्पररी है। मतलब भाव न विद्यते, असत भाव न मतलब नहीं है भाव, मतलब क्या नहीं है? सत्ता नहीं है। और दूसरा, ये पहला पॉइंट बताए। दूसरा क्या बताए? जो सत है वो कभी भी अभाव में नहीं रहता है, मतलब उसका हमेशा सत्ता रहती है। सत क्या है? आत्मा। और असत क्या है? शरीर या बाहर का अरेंजमेंट्स जो भी आपके साथ हो रहा है, ये असत है, ये टेम्पररी है, जो कि खत्म हो जाएगा। इसको कौन बता रहा है? ये तत्वदर्शी भी, ये भगवान बोल रहे हैं। ये जो श्लोक है, ये भगवान के द्वारा भगवत गीता में बोला गया है कि असत जो है वो खत्म होगा, और जो सत है वो हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। है ना? न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मतलब आप
ना इसको कभी हटा, आत्मा को ना कभी मार सकते हैं, ना भिगा सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। और शरीर क्या है, वो टेम्पररी है। पता है, कल हम एक साइंस साइंस मतलब बहुत अच्छे एक ये है, मतलब नॉलेजेबल एक साइंस साइंटिस्ट है शायद, काइंड ऑफ ऐसा कुछ है। वो फिलॉसफी भी आजकल लिखते हैं, तो वो बता रहे थे कि जो हम लोग सूर्य को देखते हैं यहाँ पे, वो 8 मिनट के बाद हम लोग देखते हैं सूर्य को। हम लोग 8 मिनट के बाद यहाँ देखते हैं। मतलब जब हम लोग उसको देखते हैं सूर्य को, तो सूर्य को जो देखते हैं, सूर्य 8 मिनट पहले वैसा रहता है। तो हम लोग एट प्रेजेंट जो देखते हैं, वो वैसा रहता ही नहीं है जैसा हम लोग एनालाइज करते हैं। तो वो हम लोग बैक ऑफ द टाइम चल रहे हैं। तो ऑलरेडी वहां हो चुका है, जो हम लोग उसको बाद में एनालाइज करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो मतलब समझने का एनालॉजी आप कर सकते हैं कि देखिए मतलब क्या है कि हम लोग रियलिटी में नहीं जीते हैं, हम लोग शरीर को। अभी हम जब प्रभुपाद जी का पूरा ये तात्पर्य, प्रभुपाद जी जो लिखे हैं मतलब सब कुछ लिख दिए हैं। एक ये तात्पर्य, इसके बाद वाले श्लोक का भी तात्पर्य बहुत अच्छा लिखे हैं प्रभुपाद जी। इसमें हर एक चीज इंक्लूड कर दी है प्रभुपाद जी। अब कैसे हैं हम आपको बताते हैं। अब आप भी पढ़िए इसको, साथ में अपने पास रखिए। स्क्रीन हटा दिए, इसको लगा देते फिर से। आप भी पढ़िए, साथ में भगवत गीता रखिए सामने, हम हमेशा रखा कीजिए। सारे जगह से पढ़ने के बाद ये मतलब ये हम बता रहे हैं आपको कि प्रभुपाद जी जो लिखे हैं, सारे जगह का इंक्लूड करके इसको बहुत इजीएस्ट वे में लिखे हैं। तो इसको सबसे पहले पढ़िए कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत मतलब भौतिक शरीर का तो कोई चीज स्थायित्व नहीं है, किंतु सत मतलब आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। देखिए, जब ये श्लोक भगवान बोलते हैं तो क्या है कि ये फिर से भगवान फटकारते हैं कि तुम सत्य के ज्ञाता शरीर और आत्मा के अंतर को पहचानते हैं। जो तत्वदर्शी है वो इसके इसके डिफरेंस को समझते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वे अर्जुन से कहते हैं कि अब ये दूसरे आचार्य लिखे, उनका हम पढ़ रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वे अर्जुन से कहते हैं कि अपने पूर्व विद्वता पूर्ण शब्दों के बावजूद उन्होंने तुमने वास्तविकता को नहीं समझा है। मतलब आप बहुत तर्क दे रहे थे, फिर से भगवान इसमें बोलते हैं कि तुम तो बता तो रहे थे बहुत कुछ तुम, लेकिन तुमको अभी तुम अच्छे से तत्व को नहीं समझे हो अर्जुन। देखिए, अर्जुन सब समझा हुआ था। हम आपको बहुत पहले पहले जब हम स्टार्ट किए थे तभी हम आपको बताते, अर्जुन हम लोग को रिप्रेजेंट करता है भगवान के सामने। अर्जुन जो है उन वो भगवान के नित्य पार्षद है, और जो भगवान के नित्य पार्षद है वो कभी अज्ञानता में नहीं रह सकते हैं। लेकिन अर्जुन हम लोग को लक्ष्य करके ये क्वेश्चन पूछते हैं, या जो भी वो तर्क, अर्जुन को सारे शास्त्रों का वेदों का ठीक ठीक ज्ञान है उनको, फिर भी ये क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनको पता है, क्योंकि ये जो भगवत गीता है ये हम लोगों के लिए बोला गया है। आप पढ़िएगा जब आचार्य को, तो वो लोग बहुत अच्छे से लिखते हैं। गीता प्रेस से जब स्टार्टिंग में पढ़िएगा तो उसमें भी बताए हैं ये राम सुखदास जी। तो उसमें क्या है कि क्या लिखे हैं कि कृष्ण इस श्लोक में दो कथनों द्वारा सत्य को स्पष्ट करते। सत्य क्या है ये समझिए। सत्य जो जीवन का सबसे सत्य है, यही है कि नासतो विद्यते भावो, मतलब असत वस्तुओं का सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सतः, मतलब जो सत है उसका कभी अभाव नहीं है, मतलब विनाश नहीं है। ये सत्य है, ये मतलब भगवान ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग कि कोई बोले सत्य क्या है, तो ये सत्य है। ये बेसिक है जो जहां से हम लोग को जीवन को समझना चाहिए। तो पहला, भौतिक शरीर और सभी भौतिक परिस्थितियां क्षणभंगुर है, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। दूसरा, केवल ये वस्तुओं जो सत्य शाश्वत है वास्तव में विद्यमान है। इसको हम बार बार बोल दिए हैं, आप इसको बार बार सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। अब प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आपको बताएं, एक बार हम एक साधु के साथ बैठे थे,
तो एक बॉडी बिल्डर आया था, बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग था। अभी छोड़ दीजिए, इससे पहले एक चीज और बताते हैं। अभी हम रिसेंटली एक न्यूज में पढ़े हैं, अभी मतलब हाल फिलहाल विद इन अ मंथ, एक मिस्टर कुछ इंडिया या कुछ था ऐसा बॉडी बिल्डिंग में, वो सुसाइड कर लिया। अभी क्यों? क्योंकि पूरे जीवन हम लोग वो क्या किया, सिर्फ अब सिर्फ अपने शरीर को देखिए, शरीर को अच्छा रखना है नो डाउट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शरीर को अच्छा रखना है ये गलत है। प्रायोरिटी अगर दिया जाए ना दोनों के बीच में, तो फिर आत्मा के लिए आत्मा के लिए जीवन जीना चाहिए। समझ पा रहे जो हम बोल रहे हैं आपको? मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको कि आपको बॉडी को कैसे भी करना है, कुछ भी करना है, हाँ, लेकिन बॉडी कैसा भी, अगर आत्मा अच्छा है तो आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा खराब है और शरीर कितना भी अच्छा है, आप सुसाइड भी कर सकते हैं। मतलब आप देखिए, वो बॉडी बिल्डिंग में वो पूरे इंडिया में ये कुछ था, रैंकिंग उसका जीता था, तो उसकी कोई प्रेमिका थी, तो वो शायद एंगेजमेंट करके उसका फोटो अपना भेज दी थी, तो वो उसी दिन सुसाइड कर लिया। तो हम सोचे देखो, नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। मतलब देखिए, ये जो अगर समझता आत्मा के गुण को भी थोड़ा, और अपने शरीर के लिए इतना नहीं मरता। हम अभी रिसेंटली कोई पूछा हमसे कि क्या मतलब इतना मतलब शरीर को हम ये करना चाहिए, हम बोले करना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंस उतना ही देना चाहिए जब तक कि आपका भजन न नष्ट हो। अगर आपका भजन नष्ट हो रहा है तो फिर सेकेंडरी है वो। अब ऐसा नहीं है कि उसी को फिट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं, तो वो उस भजन से अच्छा है कि आप हेल्दी लाइफ ना भी जिए, जैसा मन वैसे जिए। क्योंकि फिर डिफरेंस मनुष्य से और जानवरों में कुछ रह नहीं जाता है। इसके अलावा जानवर, जैसे देखिए, जो हमारा असत वस्तु है उसका क्वालिटी बता रहे हैं, कल हम पढ़े। असत वस्तु क्या है कि एक बार बनता है कहीं, उसके बाद डिग्रेड होता है और खत्म हो जाता है, ये असत वस्तु है। और असत वस्तु में ही, जैसे आप अगर ये जैसे सिर्फ और सिर्फ ये जो ये जीव होते हैं, उसमें तीन और गुण जुड़ते हैं कि वो जन्म भी लेता है और ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। ये तीन चीज जीव में ऐड हो जाता है। जीव मतलब जानवर वानवर सब। मतलब असत सिर्फ बना, डिक्लाइन किया, मतलब नष्ट हुआ थोड़ा और फिर खत्म हो गया, ये होता है असत वस्तु। जैसे शरीर भी वैसा ही है, लेकिन शरीर क्योंकि जीव देही हो गया है, देह आत्मा पे है, तो इसलिए जो जीव का स्वभाव है वो ये हो जाता है कि वो तीन और गुण ऐड हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वो जन्म लेता है, रिप्रोड्यूस करता है और ग्रो भी करता है, ये तीन चीज ऐड हो जाता है। अब ये जो चीज है ये जानवरों में भी सेम है, इंसानों में भी सेम है। इंसान को भजन अलग करता है, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो अलग बनाता है। जो इच्छा है भगवान को, जो हमारा इस चीज को समझना भी, उसको भगवान, तब इंसान अलग होता है। तो आप अगर शरीर बना रहे हैं तो आपसे बहुत स्ट्रांग चीता का शरीर होता है, गैंडा का शरीर होता है, उससे बहुत स्ट्रांग होता है वो। लेकिन अगर आप जब तक आप आत्मा के स्तर पे नहीं जिएंगे तो आप मनुष्य भी नहीं कहलाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का बेसिक जो नॉलेज है वो यही है कि आपको आत्मा के ज्ञान को जानना चाहिए। आत्मा के स्वभाव को आप समझेंगे तो आप भगवान के स्वभाव को भी समझ सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग अगर पूरे समुद्र का एक बूंद जल लेके भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो क्वालिटीज होता है वही पूरे समुद्र का क्वालिटीज होता है। एक एक बाल लेके उसके पूरे इसके पूरे शरीर के चीजों को बता देते हैं आजकल साइंटिस्ट लोग। जैसे सोना का जो क्वालिटीज होता है वही पूरे खान का भी क्वालिटीज होता है। तो आत्मा का अगर आप स्वभाव समझ लेंगे, आत्मा के अगर गुणों को, आप प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे, तो आप ठीक ठीक भगवान की प्रॉपर्टीज को भी समझ सकते हैं। हम लोग अंश हैं, है ना? जैसे सोना का खान और एक कान का कुंडल, दोनों क्वालिटीज में सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंट है। तो ठीक इसी प्रकार का भगवान और परमात्मा और आत्मा का डिफरेंस होता है। क्वालिटीज में सेम है, क्वांटिटी में अलग है। आप पत्थर उठा सकते हैं, भगवान पहाड़ उठा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस है। दोनों कभी सेम नहीं होते हैं, अभी हम लोग पहले भी पढ़े हैं। जो बहुत लोग बोलते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, बहुत लोग बोलते हैं, तो वो ऐसा भगवत गीता नहीं बताता है। आपको अगर मानना है तो आप मान सकते हैं अपने मन से। तो हम लोग ये बताया कि फिर उस समय जो बॉडी बिल्डर आया था उस साधु से मिलने, तो यही श्लोक उसको बोले थे। वो पूरा एकदम नहीं होता, अहंकार में था और सोच रहा था ये सब ऐसे मतलब दिन भर में हरे कृष्णा सुबह सुबह उठ के कर रहा है। हम वो पूरा दौड़ वौड़ के आया था कहीं से बॉडी वॉडी बना के, और आके ऐसे बैग लेके बैठा था, तो उसको यही बहुत देर इरिटेट कर रहा था। तो पूछा साधु से, तो साधु यही बोले कि नास्तो विद्यते वा। उसके बाद वो, जब तक उसका ट्रेन नहीं था
तब तक वो क्वेश्चन पूछते रह गया, और फिर बाद में हरे कृष्ण महामंत्र अभी तक वो जप करते हैं। तो साधु का प्रभाव ऐसा होता है, हम लोग को ऐसा नहीं कर सकते प्रचार। तो वो देखिए, वो तो वो भी करता है, और अब उसको बस इंक्लूड कर लिया है, तो जीवन अच्छा जी रहा है। पहले नॉनवेज खाता था, उससे बॉडी बनाता था, अभी भी वही कर रहा है, लेकिन वेज खा के बढ़ रहा है। तो परिवर्तनशील शरीर का कोई अस्थायित्व तो नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। जब ये हम पढ़े थे कि मॉडर्न साइंस ये बताता है, तो हम फिर थोड़ा सा गूगल किए थे। तो गूगल बताया था, वो बता रहे हैं कि 7 से 15 साल में शरीर पूरा नया हो जाता है। 7 to 15 ईयर्स पूरा शरीर, ये साइंस बता रहा है, उसको हम कैसे रिलेट करें ये बता रहा है आपको। 330 अरब जो सेल्स है हमारे, वो हर दिन बदलता है। 330 अरब, जो कि 1% होता है जो सेल्स है, मतलब 100 दिन में पूरे सेल्स नए हो जाते हैं। तो 3 महीने तक नाम जप कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, तो कुछ ना कुछ आपको असर दिख जाए। इसलिए हम हमेशा, हमको याद है कुछ लोग अभी जब जुड़े थे तो बोले थे तीन, अब ये हमको हम किसी से सुने थे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए, एक दिन में 330 अरब सेल्स, जो 1% होता है, वो बदल जाता है। आंत की जो परत है, जो इंटेस्टाइन का परत है, त्वचा की जो सेल्स है, वो 1 से 3 वीक में पूरा बदल जाता है, 1 से 3 दिन में, वीक में। और बोन टिश्यू जो है, बोन का टिश्यू, वो भी 10 साल में पूरा बदल जाता है। मतलब हर एक क्षण शरीर बदल रहा है, हर एक क्षण। इसको बहुत सजाने सवार, अभी आप बूढ़े हो जाएंगे ना, तो उसको तो होना ही है। बस अच्छे से रहिए, साफ सुथरा रहिए, और जैसे एकदम देहात में बुद्धि, देह को ही अच्छा करना, देह से देह का ही सुख को सुख मानना, ये सब छोड़ना चाहिए। जैसे अगर सुबह उठ के नाम जप करना है, तो वो चाहे शरीर को कष्ट हो चाहे नहीं हो, चाहे सुख, जो ऐसा भी शरीर फील करे, आत्मा के लिए अगर आपको ये अगर समझ जाएंगे डिफरेंस, तो आत्मा के लिए आप सुबह उठ के नाम जप करेंगे ही करेंगे, चाहे शरीर को कष्ट हो या ना हो। समझ रहे हैं? तो प्रति क्षण बदल रहा है। तो और बस लिखा था कि न्यूरॉन्स है कुछ ब्रेन्स में, हो सकता है पूर्व जन्म का कुछ ऐसा भगवान का टेक्नोलॉजी होगा। और आईज का जो ये होता है, आंख का जो, ये किससे क्या बोलते हैं, पिपल, प्यूपिल, लेंस जो होता है, लेंस, ये दोनों नहीं बदलता है। बस ये दोनों नहीं बदलता, बाकी सब चीज प्रति क्षण बदल जाता है। ये भी बदलता ही है ना, बड़ा तो होता ही है, बाकी आंख बच्चा भी इतना ही थोड़ी ना होता, पता नहीं होता है कि नहीं, और होता भी होगा तो शायद। तो ये हम पढ़े कि कैसे प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है, हम लोग का ही बदल रहा है। जैसे हम अभी दिख रहे हैं, 10 साल के बाद एकदम अलग दिखते हैं, आप देखिए ना। और आत्मा नित्य बना हुआ है, उसके ऊपर जो शरीर है, जब हम लोग 1 साल के थे, तब आप देखिए कैसा लगते थे, जब हम 10 साल के तब कैसा, 20, अभी देखिए कैसा लग रहे हैं। तो अब धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते 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 बूढ़े हो गए, खत्म, डीप क्लीन। तो लेकिन आत्मा बना ही रहेगा, और उसके ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, वो भी बना रहेगा। वो उसमें मन बुद्धि और अहंकार, जो चित्त है, चित्त, और उसको सबसे स्ट्रांगली क्लीन होता है वो साधु संग से और नाम नाम जप से। जो दो चीज है, उससे सबसे स्ट्रांगली जो चित्त है वो शुद्ध होता है। और जैसा रहेगा लास्ट में चित्त, अंत काल में, वैसा ही अगला स्थूल शरीर मिलेगा। अगर मान लीजिए मल में बहुत गंदा गंदा, खाने में बहुत मन लग रहा है, तो सुअर का शरीर मिलेगा, मल खाएंगे। अगर समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा हो जाता है। मतलब जो भी चेतना जहां धसा हुआ है, हमारा चेतना, हम आपको बताए थे, चेतना अगर आपको देखना है कहाँ धसा हुआ है, तो जैसे वास्तविकता में सिर्फ आप ही चेक कर सकते हैं। जैसे आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आप देखिए आपका मन कहाँ जा रहा है। जैसे फ्री टाइम मिल रहा है, आप देखिए अपना मन का, एकदम ध्यान ध्यान से दीजिए, आप समझिए चेतना वहां जा रहा है। अगर आपको नाम जप में जा रहा है, तो समझिए चेतना कुछ शुद्ध होके भगवान में लग रहा है। अगर आपको कीर्तन सुनने में जा रहा है, तो समझिए चेतना थोड़ा शुद्ध हो रहा है। और अगर लग रहा है कि झूठ का प्रजल्प करें, दूसरे से कुछ कुछ बात कर लें, हालचाल पूछ लें, तो समझिए चेतना अभी भी भोग में ही पूरी तरह से लिप्त है। तो कभी भी इस अवस्था में आपको भगवान के नाम में मन नहीं लगेगा। तो प्रतिक्षण बदल रहा है, इसको समझना चाहिए। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, जो हम अभी बताएं आपको। किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा अस्थायी रहता है। मन और शरीर चाहे कितना ही बदलता रहे, आत्मा स्थायी बना रहता है। यही पदार्थ
तथा आत्मा का अंतर है। यही सत और असत वस्तु का अंतर है, कि सत जो है एज इट इज, जो आत्मा है एज इट इज, वो पुराना नहीं होता है, नया नहीं होता है, वो जन्म नहीं लेता है, मरता नहीं है। लेकिन शरीर जो है अभी खत्म होगा, फिर से नया शरीर आएगा, फिर से खत्म होगा, फिर से नया शरीर आएगा। तो हमारा एक एक डिसीजंस किस पे होना चाहिए? जो बुद्धिमान आदमी है वो आत्मा के स्तर पे देख के अपना डिसीजन लेगा, उससे ही रिलेटेड सुख दुख देखेगा, उससे ही रिलेटेड मान अपमान देखेगा, बहुत कुछ उससे रिलेटेड देखेगा। तो देखिए भगवान क्यों बार बार बता रहे हैं, इसलिए। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी हो, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। फिर आगे पढ़िएगा विष्णु पुराण, इस सब में कैसे क्या क्या लिखा है, अभी आपको बहुत कठिन हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपने से पढ़ने का इच्छा कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर डाउट्स आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा, तब आपको जैसे हम समझ जाएंगे कि आपको डीप कुछ जानना है, तो हम फिर, क्योंकि मेहनत, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ना कैसे ये बता रहे हैं। बाकी पढ़ना आपको चाहिए। जैसे अगर एक श्लोक हो गया, अभी तक हम लोग श्लोक जितना भी कर लिए उसको एक जगह लिख के, और उसको हर दिन उसका पाठ करना चाहिए। जो भी हम लोग श्लोक पढ़ा लिए हैं, टू लिख लीजिए, कहीं पे लिखना है तो 1.1, 2.7, 2.11, 2.12, 13, 14, 15 और 16 है ये। तो अभी इंपॉर्टेंस जितना श्लोक है जिसमें कोई आपका नॉलेज गैप ना हो, वही हम ले रहे हैं। जैसे उसको बहुत व्याख्या हम दो तीन श्लोक को मिला के ही एक श्लोक में कर दे रहे हैं, तो इससे आपका जो है ना वो ब्रेक नहीं होगा, जो लॉजिक है। तो यहीं से भगवान द्वारा ज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञानता, हम पढ़े अज्ञानता, जो हम अभी पढ़े हैं उसमें क्या लिखा था शास्त्रों के अकॉर्डिंग, अज्ञानता है अपने आप को शरीर मानना, और भगवान से जो हमारा संबंध है उसको विस्मृति हो जाना, उसको भूल जाना, उसी से अज्ञानता आता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि धीरे 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 प्रकाश होता है। जैसे मान लीजिए नाम जप से अचानक से प्रकाश होता है। अगर आप पाप करना छोड़ दें, जो हम लोग चार पाप जो होता है, नशा करना, नॉनवेज नहीं खाना, और आप जो कर रहे हैं 100% हम बता रहे हैं उसको, उनसे आप पूछ के देखिएगा, जो अभी बहुत भक्ति में बहुत आगे नहीं बढ़े लेकिन फिर भी कर रहे हैं, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, आपको अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और गलत तरीके से पैसा नहीं करना, ये चार जो पाप है बोला गया है, इसको रोक के और अगर भजन करे तो ठीक उसी प्रकार उजाला होगा चेतना का। जैसे कोई रूम 100 साल से बंद है और उसमें लाइट ऑन करते, ऐसा नहीं धीरे धीरे लाइट सब जगह अंधेरा जाएगा, कि अभी लाइट जला है तो अब धीरे धीरे अंधेरा, ऐसा नहीं, जैसे ऑन होगा सीधा अंधेरा चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो हमारा नाम है, उस तरह से हमारा जो चेतना में जो हमारा गंदगी बैठा है, हमारा जो अंदर जो अंधकार बैठा है, जो अज्ञानता है, उसको एक नाम के स्विच से सीधे खत्म कर दिया जा सकता है। इतना विश्वास हम हमारे शास्त्रों को है, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों और को आचार्यों को है, साधुओं को है, तो हम लोग को भी होना चाहिए कि एक भगवान का नाम। हाँ, उसमें शर्त, ये शर्त है कि ऐसा ना है कि आगे से साफ कर रहे हैं पीछे से गंदा गिरा रहे हैं, तो फिर साफ नहीं हो। जैसे किसी रूम को आप साफ कर रहे हैं, पोछा गंदा है, तो फिर साफ कैसे होगा? और पैर गंदा है आपका, तो आगे से आप पोछा मारते जाएंगे, पीछे से पैर गंदा करते जाएगा। तो पाप को पहले पैर साफ कर देना चाहिए, फिर उसके बाद पोछा मारिए, तो वो पैर भी इसी से साफ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? कि नाम जब से ही आपका जो हमारा ये है अज्ञानता है वो भी नष्ट हो जाएगा, और नाम जप में मन भी लग जाएगा, और उसके बाद आपके जो चेतना में शुद्धता, जो स्वच्छता, वो आने भी लगे साथ साथ में। तो ऐसा काम करता है। तो अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है हमारा अपने आप को शरीर समझना, और दूसरा क्या है, भगवान से जो हमारा संबंध है उसको समझ लेना। अभी जो कोई आ रहे हो 2 मिनट में क्या समझ लेंगे, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है, और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। देखिए, हम लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप को, मतलब साधु लोग क्या बोलते हैं उसको समझ, एज इट इज समझ लेना चाहिए, कि अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। शाश्वत संबंध स्थापित करने का जो लिंक है, जो तार है, वो नाम जप है। ये जो संबंध है, आप जब ये संबंध जुड़ेगा ना, तो आपके अंदर अपने आप प्रकाश आने लगेगा, आपके अपने आप आपका मतलब आप पाप रहित और बहुत इनलाइटेंड हो जाएंगे आप। ये सिर्फ संबंध जोड़ने से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो वो धीरे 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 प्रगाढ़ होगा, और धीरे धीरे आप उसको और आगे आप अपने बदलाव को आप देखते रहेंगे। तो नाम जप से ये संबंध स्थापित हो सकता है।
ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। ये हम अभी बताएं आपको, आत्मा तथा परमात्मा का अंतर, अंश तथा पूर्ण के, ये जो अभी हम बताएं वही है अभी। तो इसको आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये है, अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश कर देते हैं। देखिए, भगवत गीता पढ़ने से जो हमारे अंदर जो अज्ञानता है वो मिटेगा। तो उससे अपने आप सुख मिलने लगेगा। जो हमारा जो भौतिक, जो भी हमारा जो आध्यात्मिक जो क्रिया है, उसको करने से हमारे अंदर का जो अज्ञानता है वो अपने आप मिटेगा। और मिटते ही हम लोग का जो शोक है, जो दुख है, बहुत तरह तरह का जो कष्ट है, वो अपने आप मिटने लगता है। ठीक है। तो ये था 16वां श्लोक। इसके बाद और कुछ बताने का नहीं है, बस इतना ही था। इस श्लोक को फिर से आप लोग पढ़िएगा। और अभी तक जितने भी श्लोक है उसको कहीं एक जगह लिख लीजिए, और उसको हर दिन उसका ये पाठ किया कीजिए, उसको पढ़ा कीजिए। तो आप, हम लोग जो पढ़े हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऐसा ही होगा जैसा वो रामायण का कथा नहीं चलता है किसी गांव में, वहीं पे आदमी बैठा रहता है, खैनी भी खाते रहता है और कथा भी सुनते रहता है। और कथावाचक भी कभी कभी जो कीर्तन करते रहते हैं वो भी गांजा पीते, क्योंकि रात भर कीर्तन करना रहता है। तो वो वैसा ही हो जाएगा कि सुनेंगे और कुछ भी उससे प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। ऐसा ही तो लोग कर रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि क्रिया नहीं करने कुछ भी। प्रभुपाद जी भक्ति को डिवोशनल सर्विस बोले हैं। भाव के लिए स्तर पे नहीं कि ऐसे बैठ बैठ गए भगवान को याद करें, उससे कुछ नहीं होना है। पहले सर्विस, हम लोग कर्म प्रधान है, मतलब हम लोग कर्म के लिए बने हैं। तो इसको भक्ति के योग्य बनाने के लिए पहले कर्म को ही प्यूरिफाई किया जाता है, फिर धीरे धीरे अपने आप भगवान में मन लग जाता है। किसी का कोई प्रश्न है? तो स्टार्टिंग में थोड़ा हम स्ट्रांग बोले, लेकिन जरूरी है क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मजबूरी में क्लास करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हमको जानना है इसलिए क्लास करना चाहिए। हमको कोई ऐसा ये मतलब इच्छा नहीं है कि आप लोग जबरदस्ती आए कि बस नंबर बढ़े। लेकिन क्या है कि कोई बताएगा नहीं। और आपको बताइए ना, आप कितने साल हो गए? 35 साल, 40 साल हो गए हैं। आप बताइए कैसे कि आप कब ऐसे एक श्लोक आप पढ़े ऐसे तोड़ के? तो इस चीज को हम लोग को कोई पढ़ाया है बहुत मेहनत करके, तो हम भी उससे भी 10 गुना मेहनत करते हैं कि हम आपको बताएं। हमको ऐसा नहीं कि हमको रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम बता रहे हैं कि देखिए, एटलीस्ट अपने आप को इस स्तर पे रखिए कि हम लोग इस चीज को समझ पाए कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में। और बाकी आप जो भी कर रहे हैं उसमें कोई रोक तो रहा है नहीं आपको करने से। आप कीजिए जो कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, आप पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, उसको अच्छे से करना चाहिए। और लेकिन कुछ समय भगवान के लिए निकालना चाहिए, जिससे जो आपका बाकी समय है वो प्रसाद हो जाएगा। जैसे हम लोग खाते हैं, उसमें कुछ निकाल के भगवान को दे देते हैं, तो बाकी समय, और उसमें पाप रहित कार्य करना चाहिए। कोई किसी भी तरह का कोई पाप जो हम लोग करते हैं, जैसे 4 पाप होता है। हम लोग को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांस, किसी भी दूसरे जीव का हनन, हत्या नहीं करना चाहिए। इस ये भक्त का एक कैटेगरी, एक सॉरी एक क्वालिटी है, पहला ही दूसरा क्वालिटी है कि दया होना चाहिए दूसरे के जीव के प्रति। तो ये तो एटलीस्ट आना चाहिए अपने में। दूसरा, कि हम लोग को नशा नहीं करना चाहिए, नशा चेतना को पूरी तरह से दूषित कर देता है। फिर चौथा, कि अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना चाहिए। शादी से पहले जो हम लोग बहुत सारा कर्म करते हैं, वो उससे भी बहुत चेतना बहुत अशुद्ध होता है। और ये इसके पाप को नष्ट नहीं किया जा सकता, इस वाले पाप को। और चौथा जो होता है, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। कोई अगर किसी तरह के गलत, यहाँ तो कोई है नहीं, तो गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। तो ये 4 चीज अगर कोई छोड़ता है और भगवान के भजन के लिए कुछ समय निकालता है, आपका जीवन में बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे जीवन को जिया जाए। तो फिर अपने आप, लेकिन भजन के लिए समय निकालना चाहिए अवश्य। ये प्रायोरिटी है, भले उस दिन आप खाना नहीं खाएं, प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि पहले भजन करेंगे फिर खाना खाएंगे। तो ये अगर इतना भी आपके अंदर गौरव बुद्धि आ जाए भक्ति को लेके, तो भी आप डिफरेंस समझ लेंगे। इसीलिए साधु की घर छोड़ना और ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कर भी नहीं पाएंगे, स्थिति भी नहीं है हमारा कि हम लोग कर ले, क्योंकि वो बहुत अलग स्थिति होता है। लेकिन एटलीस्ट
हम लोग को इतना लेवल पे जीना चाहिए कि अब इस जन्म में नहीं, कम से कम अगले जन्म तो भगवान हमको इसी स्थिति में लाए कि जहां हम भक्ति कर सके। क्योंकि आप देखिए, एक तो मनुष्य जीवन, एक तो मनुष्य जीवन, उसमें भी आपको भारत जैसा देश मिला है। आप इसको बहुत हल्के मत लीजिए, भारत माता की जय बोलने, बहुत आपको सच में, आप यहाँ जैसा भक्ति कर रहे हैं आप बाहर जाके नहीं, चाइना में आप अगर जन्म ले तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग को इस देश का भी ये करना चाहिए। इससे जो इसके लिए जो सेवा कर रहे हैं सेना लोग हैं, जो जो भी इसके लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी इज्जत होना चाहिए। तो स्वाभाविक आ जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं आएगा कि सेना बहुत मेहनत कर रहा है कि हमको बचाए, इसलिए नहीं। इस देश को जहां पे भगवान बहुत बार आए हैं, इसको बचाने के लिए सेना जुड़े हुए हैं। इसके लिए उनके इनका इनका जो जो भी इनके लिए किसान हैं, जो भी इनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए इज्जत होना चाहिए। तो ये धीरे धीरे आएगा। देव भक्ति को अलग से बताना पड़ता है क्या? अभी हम एक बुक सबको भेज रहे हैं, जो 8 वॉल्यूम्स हम बताए थे, जो आप लोग को, जो भी 4 लोग बताए थे जिसको चाहिए, बाकी लोग को चाहिए नहीं, क्योंकि वो लोग खुद बहुत समझदार हैं। देखिए, उस बुक्स में बता रहे हैं, मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मेरा कुछ स्पॉन्सरशिप हमको मिल रहा है कुछ। हम पढ़े, एक दिन हम गए थे मंदिर, हम पढ़े उसको, तो वाकई में बच्चों को बताने के लिए उसमें चीज है, और बहुत अरेंज्ड वे में बताया गया है। तो उसको अगर आप खुद, जब तक खुद, यहाँ तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, तो पहले खुद पढ़िएगा और फिर उसको पता, बहुत सिंपलेस्ट वे में कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को दिया जाता है बच्चों को, इसके लिए है वो बुक। और उसको आप खुद पढ़िए जीवन में। और देखिए, आप बच्चा को कुछ दे ना दें, अगर संस्कार दे देंगे ना, तो उनको उसको पैसा नहीं चाहिए। और पैसा, अगर अभी एक बेंगलोर में था फॉरेन यूएस रिटर्न, हम न्यूज इसलिए पढ़ते हैं कि हम इसको रिलेट कर पाए इस ज्ञान से। उसमें क्या था कि भाई जिसको जाना है जा सकते हैं, अब क्लास खत्म हो गया। उसमें क्या था कि वो आया बाहर से यहाँ 2-3 साल पहले, और यहाँ फंडिंग के लिए बहुत ट्राई किया, हुआ नहीं। अपने माँ बाप को बहुत बार फोर्स करता था देने के लिए, और बहुत ऐसा नहीं कि पैसा अच्छे से, विला था उसका बेंगलोर में, लेकिन नहीं दिया उसके माता पिता उसके पैसा, तो दोनों को एक ही दिन मार दिया। और एक बार चाकू नहीं मारा था, ऐसा नहीं कि एक ही बार चाकू मार के छोड़ दिया, मर जाए दया आ जाए। स्टैब्ड मेनी टाइम्स लिखा था, मतलब बहुत बार। सोचिए कितना अंदर उसके खुन्नस होगा। सोचिए किस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं कि इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे। अरे माँ बाप और गुरु चाहे कुछ भी कर दे, उनका गलती नहीं होता है। चाहे कुछ भी कर दे, उनका गलती नहीं होता। हाँ ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके माँ बाप अभक्त है और आपको भक्ति में एक डिस्टर्ब करें, तो आप थोड़ा दूरी बना लीजिए। आप चुप रहिए, जवाब मत दीजिए, इतना सहना चाहिए, क्योंकि जन्म आज जो हम ये शरीर लेके जो भाषण दे रहे हैं, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तो इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वो अभक्त है, ऐसा है कि नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अब उनको पौवा ला के देना सेवा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको धर्म के अंतर्गत आपको सेवा करना चाहिए। और अगर ऐसा मजबूर कर रहे हैं तो फिर दूरी बना लीजिए। लेकिन ऐसा सम्मानीय व्यवहार और वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए माँ बाप और गुरु को। तो देखिए ये कैसे आता है, ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति से सारा गुण आ जाता है। आपको कोई बताएगा, अभी तो लोग को बताना पड़ता है कि क्या करो क्या नहीं। कल आप विश्वास कीजिए, कल हम पार्क में बैठे थे, और 7th क्लास से ऊपर का बच्चा नहीं था वो, और उसका अगर बात सुन लेता वो घिन आ जाता। सोचिए ये स्थिति है अभी स्कूल और कॉलेजेस का। तो हम लोग को एटलीस्ट, ठीक है पढ़ाने से मना नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाइए कि आपको देख के वो बदल जाए। लेकिन हमारा ही स्थिति खराब है। हमको सुबह उठने में 8 बजे रहे, तो कैसे बच्चा को बताएंगे सुबह उठने से आपको फायदा होगा? हम लोग को पहले चेंज करना चाहिए। और भगवत गीता अगर आप पढ़ लेंगे, एक बात देखिए, श्लोक, एक एक श्लोक में आपका आपको आपका भाव चेंज हो रहा है। आप इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। एक श्लोक से भी भगवान को प्राप्त प्राप्त किया जा सकता है, इतना स्ट्रांग है ये। लेकिन इसको खत्म नहीं करना है ना हम लोग को। हर एक श्लोक के बाद अपने स्वभाव को बदलना है। हर एक स्वभाव चिंतन से स्वभाव बदलेगा हर एक श्लोक के बाद। तो कैसा स्थिति है बच्चों का, क्योंकि माँ बाप घर में वैसे ही काम कर रहे हैं, वैसे ही जीवन जी रहे हैं, तो वो उसको बहुत कॉमन लगता है कि उसको नॉनवेज खाना। हम लोग को कोई नहीं बताया था कि गलत है। हम लोग को, मतलब ऐसा कोई बताया नहीं था कि, हमको तो खुद पता नहीं भगवान का ऐसा कृपा था कि हमको उसको हम कभी गए नहीं कि काटे कटवाएं और लाए खाए बनाए, कुछ नहीं। जैसे हमको बना बनाया हमेशा मिलता था तो हम खाते और खिलाया जाता था। कुछ अलग बनता नहीं था, तो बचपन से आदत हो गया था। जैसे बुद्धि हुआ, सबसे पहले नॉनवेज छोड़े थे, नशा से भी पहले नॉनवेज छोड़े हैं। क्योंकि यार इतना तो कॉमन सेंस है कि कैसे किसी को मार के, यार उसको कितना चिल्लाता है, कष्ट हो रहा है तभी तो चिल्लाता है। कष्ट हो रहा है तो नहीं नहीं मारेंगे उसको।
फिर नशा का धीरे धीरे जब चेतना का देखे, नशा से क्या होता है, बुद्धि तमोगुण में रहता है, तो फिर और गलत काम में और मन लगता था, और तो फिर उसको अपने आप छूट गया नाम जब से। तो हम लोग को पहले इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों को उस तरह से बदल सके। तो इसलिए आध्यात्मिक जो क्रिया है उसको करना चाहिए, हम लोग को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और इसके लिए हमको रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग खुद आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि प्रभु जी इसको सुबह शाम दोपहर ऐसे पढ़ाइए। आपको पता है, जब हम स्टार्ट किए थे तो हम हरिगोपाल प्रभु के पास सुबह 2:30 बजे मंदिर चले जाते थे, 2:30 बजे। और 2:30 बजे जाके हम लोग लगभग 2.5 घंटा जप करते थे, मंगल आरती करते थे 4:30 से, 4:30 से 5:30 पौने 6 तक आरती होता था। मतलब मंगल आरती, भगवान गुरु का पूजा होता था, फिर सब कुछ होते थे। तो 5:30 6 बजे तक फिर जप करते थे। और फिर 7:30 बजे गुरु पूजा होता था, गुरु पूजा खत्म होता था 7:45 में। तुरंत हम दौड़ के घर जाते थे, घर जाके तैयार होते थे और फिर वापस आ जाते थे। घर पे बोलते थे मंदिर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी जाना है। और फिर वापस आ जाते थे मंदिर में। और फिर मंदिर में लगभग लगभग ऑफिस हमेशा 5 मिनट 10 मिनट लेट जाते थे, सेटिंग था उस समय। ब्रांचेट जानता था तो ये अपना आएगा आराम से, और रिकवरी समय थे तो कोई पूछता नहीं था। तो हम क्या करते थे, 10:15 में जाते थे, 10:15 10:30 में जाते थे कभी कभी, कभी कभी पढ़ने मन लगे तो 11 बजे जाते थे, बोलते थे सर बोल दीजिए किसी कस्टमर क्या है, तो अपना ये था। उस समय ऐसा ऐसा मिला था ये। तो 10:30 में हम पहुंचते थे, फिर दिन भर में एक बार जरूर हम फिर हरिगोपाल प्रभु को कॉल करते थे कि प्रभु जी और क्या खाना खाएं, ऐसे झूठ का। तो चेतना वहां लगा रहता हमेशा। फिर शाम में जब आते थे तो भगवत गीता पढ़ते थे 1 घंटा। और विकास सर ही हमको ले गए थे सबसे पहली बार वहां। तो 1 घंटा हम वहां फिर शाम में पढ़ते थे। शाम में पढ़ते थे, फिर वहां पोछा मारते थे मंदिर में, और फिर मार के फिर घर जाते थे। और कभी कभी वहीं खाना खा लेते थे, और फिर उसके बाद घर जाते थे। तो घर में पता था कि ऑफिस लेट तक चलता था और सुबह जल्दी जाना है, तो बहुत सबको परेशान था, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन हम ये बीच में अपना टाइम निकाल लेते थे कि हमको मंदिर सुबह भी चले जाते थे जल्दी, और रात में भी लेट से जाते थे। तो सबको लगता था कि, और किसी किसी दिन बोल देते थे कि आज मंदिर में है, तो उस दिन 10:30 तक रुकते थे। तो जैसे आप भी इसको, जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कैसे हमारा मन लगे और कैसे आध्यात्मिक क्रिया ज्यादा से ज्यादा कर सके। बाकी सारा काम सैलरी मिलता रहा, उसके बाद जहां बोले वहां पोस्टिंग मिलता था अभी, जहां मतलब ये सब सारा कार्य चलता रहा अपने आप। अब जहां भी भेजे सर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम 3 चीज पढ़े हैं, इसको सुनिए आप बहुत अच्छे से, हम एक दिन पढ़ाते हैं आपको कि देखिए 3 चीज जो है ना, वो कोई नहीं आपसे छीन सकता है। क्या क्या है, इसको कैसे आप कर सकते हैं, द फोकस एनर्जाइज ऑन, जैसे जो भी चेंजेस होता है, कुछ भी बाहर चेंजेस हुआ तो कैसे हम लोग उसको ये कर सकते हैं। देखिए एक, कि आपके आत्मा जो है, आपका जो आत्मा है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, उसको मतलब डिस्ट्रक्ट, उसको खत्म नहीं किया सकता है। इसको समझना चाहिए हमेशा कि हम जो अभी जो फील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये शरीर के स्तर पे कर रहे हैं। आत्मा तो नित्य है, भले हम इसको माने चाहे नहीं माने, वो तो अपना नित्य है, उसको कभी ठेस नहीं पहुंचाना है, उसको गलत कार्य करके उसको नहीं, ये कंसर्न रहना चाहिए, बाहर चाहे जितना भी दुख मिल रहा है, ये स्थिति आना चाहिए। दूसरा, कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसको हम लोग चाह के भी नहीं रोक सकते, भगवान भी नहीं रोक सकते हैं प्रेम करना जीव को। एक बाबा साधु है, बाबा है, बताते हैं बरसाना के, भगवान एक ही चीज है जो उनके कंट्रोल में नहीं है, जीव को प्रेम करना। वो चाह के भी जीव से द्वेष और ईर्ष्या नहीं कर सकते, वो प्रेम ही करते हैं भगवान से। तो दूसरा पॉइंट ये है। पहला क्या था कि आत्मा नित्य है, वो रहेगा, उसके लिए हम लोग को अपना सारा अरेंजमेंट ठीक करते रहना है हमेशा, कि चाहे कहीं भी है, शादी भी है, ये भी है, तो उस दिन हम लोग को जप कर देना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, भगवान से जो हमारा संबंध है, वो जो प्रेम है, भगवान जो हमको प्रेम करते हैं, उसको हम लोग चाह के भी नहीं रोक सकते ना, वो भी नहीं, भगवान भी चाह के हमको नहीं रोक सकते हैं प्रेम करना। तीसरा क्या है कि हमको कोई रोक नहीं सकता भगवान को याद करने से। अच्छा, ये 3 चीज चाहे किसी भी कंडीशन में हो, आप इसको बदल सकते नहीं। आत्मा जस की तस बना रहेगा, भगवान आपसे प्रेम करेंगे ही करेंगे, चाहे आप कितना भी घिनौना कार्य कर लें, और आप भगवान को स्मरण कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप हमेशा भगवान को देख सकते हैं। उसके लिए कुछ कुछ एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स कर लेते हैं हम लोग, जैसे तिलक लगा लेते हैं, कंठी पहन लेते हैं। नहीं जरूरी है भक्त के लिए कंठी पहनना, तिलक लगाना, लेकिन इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भगवान को, हमको देख के लोग हरे कृष्णा बोलता है। तो ये 3 चीज को हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग को समझना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में रहे, ये 3 चीज हमेशा बना रहेगा, है ना। तो इसमें कोई रोकता है कि हमको वो नहीं करने दे रहा भक्ति, अरे आपको सोचने से पढ़ने से कोई रोकता है क्या?
कोई नहीं, आपको तरीका है, बहुत सारा चीज है तरीका का। मेल पे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मेल पे रखिए और अपने ऑफिस सिस्टम पे रख लीजिए। कौन आपको आके बार बार देखता है यहाँ पे? कोई नहीं, लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते हैं। अब ये इच्छा कैसे जागृत होगा? नाम जब से होता रहेगा, नाम जब से होता रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। हाँ, कोई भी है, अभी रिसेंटली एक दो लोग जुड़े हैं, उनको बोले कुछ नहीं करना है भगवान के लिए, ना सेवा करना ना कुछ, वो जब प्योरिटी नाम जप से आ जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की